हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माँ केला क्लासेस में। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क, वो भी मैं एलसीएम मेथड से आपको पढ़ाऊंगा। एलसीएम मेथड तो आपको बताऊंगा, इस साथ में मैं उसको भिन्न वाला मेथड भी आपको बताऊंगा। होता दोनों एक ही है, लेकिन लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग है कि कोई उसको एलसीएम मेथड बोलता है, कोई भिन्न वाला मेथड बोलता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं आज टाइम एंड वर्क, वो भी एलसीएम मेथड से। तो देखिए, मैंने एक सवाल लिख रखा है यहाँ पर कि राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में होगा। यानी इसमें राम का काम दे रखा है कि राम एक काम को 8 घंटे में कर रहा है, श्याम उसी काम को करने में 12 घंटे ले रहा है। तो देखिए, जो एलसीएम मेथड से इस प्रकार के सवाल किए जाते हैं उसमें समय दिया होता है, हमें क्षमता निकालनी होती है। तो देख लीजिए, एक बार मैं इसको अच्छे से बता देता हूं आपको कि ये मान लीजिए समय दिया हुआ है। जो समय है आपको वो घंटे में भी दे सकता है, मिनट में भी दे सकता है और आपको दिन में भी दे सकता है। ठीक, तो एक तरफ आप डालिए राम और एक तरफ श्याम। अब देखिए, कह रहा राम 8 घंटे में काम करता है, ये इसका समय है 8 घंटा, और श्याम उसको कर रहा है 12 घंटे में। तो ऐसे सवाल में एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं कि जितने भी जो भी समय दिया हो, चाहे वो दिन में दिया हो, चाहे घंटे में, चाहे मिनट में, उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए, 8 और 12 का एलसीएम जब आप लेंगे, तो यहां लिख दे रहा हूं, तो 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। ठीक है, तो जो एलसीएम आता है वो कुल काम हो जाता है। मतलब अभी इस सवाल में आपको वैसे उसने बताया कि राम किसी काम को करने में 8 घंटे ले रहा है और श्याम 12 घंटे में ले रहा है उसी काम को करने में। तो अब हमें क्या करना है, जो भी समय दिया गया है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो हमने 8 और 12 का एलसीएम लिया तो 24 एलसीएम आया। तो ये हमारा कुल काम हो जाता है। कुल काम कितना है? 24 काम है, जिसको राम 8 घंटे में कर ले रहा है और श्याम 12 घंटे में कर ले रहा है। यानी 8 घंटे में 24 काम हो रहा है और 12 घंटे में 24 काम हो रहा है। तो एक काम को करने में कितना समय लगेगा, मतलब एक काम करने का अर्थ 1 घंटे में वो कितना काम करेंगे। तो आप इससे इसको डिवाइड करिए तो उसकी क्षमता हमें पता चलेगी। क्या करते हैं हम, 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 त्रिक 24। हमें इनकी क्षमता निकालनी है कि इनकी क्षमता कितनी है। तो राम की क्षमता कितनी है, 1 घंटे में वो 3 काम कर सकता है, और श्याम जो है उसको 12 से डिवाइड करिए 24 को, 2 काम कर सकता है। यानी राम की क्षमता 1 घंटे में 3 काम को करने की है और श्याम की क्षमता एक काम को 1 घंटे में 24, मतलब 24 टोटल काम है, तो 1 घंटे में वह 2 काम कर सकता है। यानी ये 1 घंटे में 3 काम कर रहा है और ये 1 घंटे में 2 काम कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है दोनों एक साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। तो देखिए, ये 3 की क्षमता से काम करता है, ये 2 की क्षमता से काम करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में ये कितना काम कर लेंगे, 3 और 2 5 काम कर लेंगे। और इनको टोटल काम मिलके कितना करना है, 24 काम करना है। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, जो कुल काम होता है उनसे इन दोनों की क्षमता, जैसे इसकी क्षमता 3 थी और श्याम की क्षमता 2 है, तो इसको आप क्या करिए, आपस में जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पे आया 5, 5 से कुल काम में आप डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड किया तो 5 चौको 20 और ये 4 सही 4/5। अब ये 4 सही 4/5 क्या, अगर घंटा दिया है तो घंटा लगे होंगे उनको करने में, दिन देता तो दिन, मिनट दिया होता तो मिनट। तो इस प्रकार से एलसीएम वाले सवाल करते हैं। अभी मैं इसमें कुछ चीजें और आपको बताता हूं, चलिए देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, जैसे राम कर रहा है 8 घंटे में काम को, श्याम कर रहा है 12 घंटे में, तो दोनों के समय लिख लिया हमने और हमें क्षमता निकालनी पड़ती है एलसीएम वाले सवाल में। जो हम एलसीएम लेंगे और उसमें उनके द्वारा किए गए, मतलब मान लीजिए किसी ने 8 घंटे लिया, किसी ने 12, उस एलसीएम में उससे डिवाइड करिए आप, तो जितना भी आएगा वो उनकी क्षमता आएगी। तो यहाँ पे राम की क्षमता आई 3, श्याम की क्षमता आई 2। अब कह रहा है दोनों साथ मिलके क्या कह रहा है, देखिए, यदि दोनों एक साथ काम करें तो एक साथ राम और श्याम मिल गए, राम और श्याम मिल गए, तो इन दोनों ने मिलके, राम की क्षमता 3 थी, श्याम की 2 थी, 3 2 5, 5 की क्षमता हो गई टोटल। 5 की क्षमता से काम कुल कितना है, जो एलसीएम लेते हैं वही कुल काम है। तो 24 को आप 5 से डिवाइड करिए, तो 24 को 5 से डिवाइड किया तो 4 सही 4/5 घंटे आए। तो यानी इन दोनों को ये काम करने में 4 सही 4/5 घंटे लगेंगे। तो ये इस प्रकार से किया जाता है ये सवाल। अभी मैं आपको और भी चीजें बताता हूं इसमें।
देखिए, हो सकता है कि आपको 3 लोग दे दे, वो आपको दे देगा एक काम को कर रहा है 10 दिन में, जुकाम हो गया बहुत तेज से, बी एक काम को कर रहा है 20 दिन में, और सी एक काम को कर रहा है 30 दिन में। तो आपसे पूछ लेगा कि ये तीनों आपस में मिलके ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम को करेंगे। तो आपको क्या करना है, फिर से वही, आपको एलसीएम लेना है। ये रहा हमारा ए, ये बी, ये सी। ए करता है 10 घंटे में, 10 घंटे में, ए किसी काम को 10, बी 20 घंटे में, और सी कर रहा है 30 घंटे में। तो आप यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 लिखिए। 10, 20, 30 का एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपको, तो 60 हुआ। 10 से भाग दीजिए तो ये आया 6, यानी इसकी क्षमता, ए की क्षमता 6 है, 1 घंटे में ये 6 काम कर सकता है। ये क्या है, जो एलसीएम लेते हैं ये क्या हो जाता है, कुल काम। अब 20 से इसको डिवाइड करिए तो 20 तिहाई 60, और 30 से करेंगे तो 30 दूना 60। ये जो निकल के आया ये क्षमता है, इन तीनों की ये क्या है, क्षमता। यानी ए की क्षमता 6 है, यानी ए 1 घंटे में 6 काम कर सकता है, और बी 1 घंटे में 3 काम कर सकता है, और सी 1 घंटे में 2 काम कर सकता है। अब ये तीनों मिल जाएंगे, यानी ये 6, 3, 9, 2, 11 की क्षमता से ये दोनों तीनों मिलके 60 काम को करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इस 60 काम को कितनी देर में करेंगे, तो इनकी क्षमताएं जोड़ लीजिए, 6, 3, 9, 2, 11, यहां लिख दे रहा हूं, तो हो गया 60/11। अब इसको 11 से डिवाइड करिए, 11 पचे 55, 5 सही 5/11 घंटे। यानी ए, बी और सी तीनों मिल करके उसी काम को कितनी देर में करेंगे, तो 5 सही 5/11 घंटे में। इस प्रकार से ये एलसीएम वाले सवाल किए जाते हैं। मैं वो इसका एक और तरीका है, मैं वो भी बताता हूं आपको। पहले ये आपने एलसीएम वाला ये मेथड आपको समझ में आया, अगर आया तो बहुत अच्छा। इसके बाद मैं आपको दूसरा एक मेथड बताता हूं इसी सवाल को करने का। चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है कि राम किसी काम को 8 घंटे में कर रहा है, श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में होगा। तो आपको क्या करना है कि राम किसी काम को अगर 8 घंटे में कर रहा है तो उसके 1 घंटे का काम, यानी उस जो वो 8 घंटे में पूरा काम कर रहा है, तो 1 घंटे में उस 8 घंटे का 1/8वां भाग करेगा। जब भी आपसे ये मतलब जब भी आपको 1 घंटे का काम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जो भी समय दिया हो उसको पलट दीजिए आप। तो जैसे यहां पे राम कर रहा था 8 घंटे में और श्याम कर रहा है 12 घंटे में, तो राम का काम हो गया प्लस श्याम का 1 दिन का काम निकालना है। राम और श्याम का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12, क्योंकि अगर श्याम 12 घंटे में किसी काम को कर रहा है तो 1 घंटे में वह उसके 1/12 12वें भाग को करेगा। मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि 1 घंटे में 8 एक आदमी जैसे राम है वो 8 घंटे में एक काम को कर रहा है, यानी वो उस काम को 8 बराबर भागों में आप डिवाइड कर दीजिए। 1 घंटे में 1 करेगा, 2 घंटे में 2, फिर 3 घंटे में 3, ऐसे करते गए 8 घंटे में 8 काम, यानी टोटल 8 काम थे। अगर ऐसे देखा जाए, अगर समझने के लिए टोटल 8 काम थे, तो 1 घंटे में 1/8 काम कर पाया, क्योंकि 8 काम वो 8 घंटे में ही कर रहा है। अब देखिए ऐसे सवाल में क्या करना है, अब आपको इनके एलसीएम को, इसमें भी एलसीएम लेना है, करना वही चीज है। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, तो ये हो गया 5/24 काम वो 1 घंटे में करेंगे। अब जब इस संख्या को आप पलट देंगे, यानी 24/5 आप कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कि वो कितनी देर में ये 24 काम करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ एलसीएम लिया, जो एलसीएम लेते हैं वही कुल कार्य होता है, तो यहाँ पे कुल कार्य कितना है, 24 है, और इसकी क्षमता आई राम की 3 और श्याम की कितनी आई, 2, यानी 5 काम वो लोग एक घंटे में कर रहे हैं। जैसे एलसीएम मेथड से मैंने आपको बताया था कि राम की क्षमता 3 आई और श्याम की क्षमता 2 आई, तो दोनों मिलके 1 घंटे में 3, 2, 5, तो वही चीज हुआ। अब टोटल काम 24 है, तो हमने 24 को 5 से डिवाइड करना है, तो इसमें क्या करते हैं, ये 1 घंटे का निकाला था इसीलिए 1 बटे में था। अब इसको पलट दीजिए संख्या को, तो ये हो गया 24/5। अब 5 चौको 20, 4 सही 4/5 घंटा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, है वही एलसीएम ही एक तरीके से, लेकिन इसको कहने का और सॉल्व करने का तरीका अलग है। चलिए कुछ और बातें जानते हैं।
अब जैसे मान लीजिए 3 लोग होता, जैसे ए कर रहा है 10 दिन में किसी काम को, दिन ले लीजिए इस बार, बी कर रहा है 20 दिन में, और सी कर रहा है उसी काम को 30 दिन में। तो आप इनके एक दिन का काम 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिल के कार्य करेंगे तो ये उसका है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 30 20 60। तो यहाँ 6 बार में, यहाँ 3 बार में, यहाँ 2 बार में। तो ये कितना हो गया इनके 1 घंटे का काम 11/60। अब इसको पलट दीजिए, आपको टोटल काम पता चल जाएगा कितने दिन में होगा। तो 11×5 = 55, 5 सही 5/11 दिन में। इस प्रकार से ये काम मतलब इसे सवाल किए जाते हैं। अभी इसमें कुछ चीजें और बताता हूं आपको। देखिए, जैसे आपसे कहे, अब इसको मैं साफ कर रहा हूं, आपसे कहेगा कि ए किसी काम के 1/3 भाग को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक, ए किसी काम के 1/3 भाग को 10 दिन में करता है, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? तो देखिए क्या होता है, 1/3 का अर्थ है कि टोटल काम है 3। कुल काम कितना है? कुल काम है हमारे पास 3। उसमें से ए जो एक व्यक्ति था, उसने 3 काम में से एक काम को करने में उसने 10 दिन लिया। ठीक, जब एक काम को करने में 10 दिन ले रहा है तो 3 काम को करने में कितने दिन लगेंगे उसको? 30 दिन। एक काम अगर 10 दिन में हो रहा है तो 2 काम 20 दिन में और 3 काम 30 दिन में। तो इस प्रकार का सवाल दिया करे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे समझ सकते हैं, या इसका सीधे सीधे तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 1 बराबर आ जाएगा 30 दिन। यानी ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है? पूरे काम को, यानी यहां तो 1/3 भाग था, यहाँ एक काम यानी पूरा काम वो कर रहा है 30 दिन में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले टाइप इस प्रकार से आ सकता है। अभी तक हमने देखा कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे, इस प्रकार का सवाल था। ये सवाल जो है हमारा, इसमें ए और बी के मिलके कितने दिन में किसी काम को करते हैं वो दिया होगा, और ए और बी में से किसी एक का काम बता देगा कि ए इतने दिन में करता है या बी इतने दिन में करता है। तो आप बताओ कि ए कितने दिन में उस काम को करेगा। अगर बी का काम दिया होगा तो ए पूछ लेगा, और ए का काम दिया होगा तो बी पूछ लेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो हम लिख दें ए प्लस बी किसी काम को करने में ले रहे हैं 12 दिन, और बी अकेला उस काम को 48, यानी बी का अकेला उसी काम को करने में बी अकेला 48 दिन ले रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अभी यहीं से देख के हमें समझ में आ रहा है हमें क्या करना चाहिए कि ए प्लस बी के काम से जो दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं उसमें से बी का काम अलग कर दें हम, तो हमें ए का काम पता चल जाएगा। तो हम इसको एलसीएम मेथड से ही करेंगे। देखिए, लिखिए आप, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? तो 48। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा? 48 यानी 48। अब 12 से इसको भाग करिए तो 12 चौक 48, 4, यानी इसकी क्षमता जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? कुल काम, और कुल काम को हम समय से भाग करेंगे तो हमें क्षमता पता चल जाएगी। अब ये देखिए 48 से देंगे तो 1 आएगा, यानी ए प्लस बी मिला के इनकी क्षमता 4 है, और बी की अकेले क्षमता कितनी है? 1 है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की क्षमता से बी को माइनस कर दें तो हमें ए की क्षमता पता चल जाएगी। तो ए प्लस बी की क्षमता आई है 4 और बी की क्षमता है 1, तो ये बी से बी तो कट गया, तो ए की क्षमता आ गई 3। तो अब ए इस 3 की क्षमता से इस 48 काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कितने दिन में करेगा? तो 48 को आप 3 से डिवाइड करिए, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी ए इस काम को अकेले अगर करे तो उसको 16 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार से एलसीएम मेथड से इस प्रकार के सवाल किए जाते हैं। अगर आप इसको भिन्न वाले तरीके से करना चाहते हैं तो चलिए उससे भी करके देख लेते हैं।
देखिए उसमें क्या करना है, हमें a प्लस बी के काम से b के काम को माइनस करना है उसमें भी। तो हमने बताया था जो भी समय दिया हो उसको उलट करके लिख दीजिए। तो a प्लस बी का काम कितना है 1/12 दिन, और इसका b कर रहा है 1/48 दिन, एक दिन का काम इनका निकल आया। अब इसका एलसीएम लीजिए, 12/48 का एलसीएम 48, 12 चौक 48 माइनस 48 दिया, 48 एकम 48, तो ये हो जाएगा 3/48। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a प्लस बी माइनस बी, बी से बी गया तो a का काम कितना हो गया एक दिन का 3/48। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, वो संख्या पलट देंगे फिर, 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी 16 दिन में a उस काम को अकेले करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल इस तरीके से किए जाते हैं। अब अगर आपको ये एलसीएम मेथड और भिन्न मेथड पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगले वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार के इसी एलसीएम मेथड से ही टाइम एंड वर्क के अलग अलग कठिन से कठिन सवाल भी लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा एलसीएम मेथड से कैसे किया जाता है उसको।